जानती है मिनी, ये क्या है? हाँ बेब, सीड्स हैं, बीज। बीज नहीं है सिर्फ ये मिनी, जीवन है। किसी पेड़ पे, किसी शाख पे, किसी फूलों की पंखुड़ियों के बीच छिपे रहते हैं, जैसे नन्हा सा बच्चा हो। फूलों की पंखुड़ियों में ऐसे रहते हैं जैसे माँ का आंचल हो। फिर ऋतु बदलती है, मौसम बीतता है, फूल झड़ जाते हैं और फल खिल जाते हैं। और ये जो अभी तक फूलों के बीच में रहकर इतरा रहे थे ना, फल के होके रह जाते हैं। न जाने कौन सी आंधी आई होगी मिन्नी, जिसकी वजह से ये बीज फलों से छिटक कर जमीन पर गिर गए होंगे। बिल्कुल लावारिस से, अनाथ से, बेजान से। पर ये बीज बेजान नहीं है मिन्नी, जीवन छिपा हुआ है इनके अंदर। शायद इस बात को ये खुद भी नहीं जानते हैं, पर सच यही है कि इनके अंदर एक नई जिंदगी, एक नई उम्मीद छिपी है। मर मर कर फिर जी उठते हैं ये। मिट्टी में डाल दो, फिर खड़े हो जाएंगे, नई जिंदगी की तरह, कांपती हुई उम्मीद की तरह। पता है मिनी, जब मैं छोटी सी थी ना, तो हमेशा अपनी माँ से पूछा करती थी कि ये नवरात्रि के टाइम पे दुर्गा माँ की पूजा गमले में मिट्टी में बीज डाल के क्यों होती है। माँ से पूछती तो उन्हें भी कुछ पता नहीं होता, और ऊपर से मुझे डांट देती, चुप कर बबीता, सवाल मत पूछा कर मुझसे इतने। बिल्कुल तेरी तरह। हाँ, मेरी तरह। पर आज मुझे पता चला मिन्नी कि इन बीजों की मिट्टी में डालकर पूजा क्यों की जाती है। क्योंकि सिर्फ ये एक बीज नहीं है, नारी शक्ति है ये, नेचर की शक्ति, माता रानी का आशीर्वाद। इनके अंदर नया जीवन देने की शक्ति होती है, जो तुझ में है, मुझ में है। और पता है, ये बीज सिर्फ एक नई जिंदगी नहीं देते हैं, बल्कि इस नई जिंदगी के साथ इनका भी एक नया जन्म होता है, जैसे मेरा हुआ था तेरे होने से। तेरी आंखों की चमक, तेरी आंखों की चमक में मैं भी हूं मिन्नी। तेरे होठों की कपकपाहट में मैं भी हूं, तेरी धड़कन की रफ्तार में मैं भी हूं। कभी तू थी ना मेरे अंदर, आज मैं तेरे अंदर हूं। तेरे सपने, तेरी उम्मीद में मेरे सपने, मेरी उम्मीद भी चमकती है मिन्नी। तू सिर्फ मिन्नी नहीं है, मिन्नी की बच्ची, थोड़ी सी बबीता भी है तू। सच में मिन्नी, तेरी वजह से मैं फिर से जी उठी हूं। मिनी, ओ मिनी, अरे सुन रही है मर जानिए,
ये दुपट्टा तेरी माँ का है? अरे तो यहाँ कैसे आ गया मेरी छत पे? हाँ, कल इतनी हवा भी तो चल रही थी, मरा उड़ता उड़ता आ गया होगा, गिर गया होगा मेरी छत पे। अरे नहीं भी, गिरा नहीं है, लैंड किया है। अरे ये क्या कह रही है? अरे नहीं भी क्या है ना, एक्चुअली मेरी वेव्स का दुपट्टा भी उसी की तरह उड़ना सीख रहा है। फर्स्ट राइड थी ना, इसलिए क्रैश लैंडिंग हो गई होगी गलती से। बट डोंट वरी, एक दिन देखना, बहुत जल्द मेरी बेब्स और उसका दुपट्टा दोनों ऐसे उड़ेंगे पूरे ऊपर आसमान की ऊंचाइयों पर और सीधा बादल पे जाके लैंड करेंगे, सबसे ऊंचे वाले बादल पर। अरे बबीता, ये तेरी बेटी कहीं कोई नशा वशा तो नहीं करने लगी? सुबह सुबह पता नहीं क्या बके जा रही है, आसमान बादल पता नहीं क्या क्या। भाई मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पगली सी हैं दोनों। अल्लाह करे किसी की नजर ना लगे इन दोनों नेक बख्तों को। अल्लाह करम। 15, 16, 17, थोड़ा थोड़ा 18। जोड़ जोड़ के संभाल के और सर साहब बेब्स को मजबूत किया था, 50 करनी पड़ेगी पूरी। उसे थोड़ा टफ बनाया था, 20, लेकिन पापा जी 21। पापा जी ने उसे फिर से तोड़ सब दिया। ऐसे कैसे होगा? 24। ओ ये क्या सर साहब, ले बस भी कर दिया आपने। यार लाले, हाँ बड़ी थकान सी हो रही है यार, पता नहीं कैसे। और तो सर साहब फिर आपकी ट्रेनिंग कैसे पूरी होगी? हैं आपका ना स्टेमिना खत्म हो चुका है, बुढ़े हो गए बिल्कुल ही आप। आपके बस की बात नहीं है पुशअप करना। ओए लाले, मैं बताऊं तू ये सब क्यों कह रहा है? हाँ क्योंकि क्या है कि मेरे जैसा यंग हैंडसम डैशिंग स्मार्ट आदमी तूने आज तक कभी देखा नहीं, और वो कम उम्र के अंदर पुलिस इंस्पेक्टर बन गया, तो वैसे ये बात तेरे को डाइजेस्ट होती नहीं। तो क्या ये सब सोच सोच की तरह जो बीपी है ना पूरा अप डाउन होता रहता है, और कुछ बात नहीं है। अब देख, इस जन्म में तो भाई तू मेरे से सीनियर होने से रहा, तेरा प्रमोशन होगा ही नहीं। पूछ ले क्यों? पूछ। हाँ क्यों बताओ। बिकॉज मैं हूँ 37 का और तू है 47 का, तो भाई मेरे से पहले तो तेरा होगा ना रिटायरमेंट। अब जब तक तेरा रिटायरमेंट नहीं होगा तब तक भाई तेरा कैसे प्रमोशन होगा? और अब देख सुन, अगर तूने मेरे एज के बारे में बहुत ज्यादा अफवाहें फैलाई तो भाई मैं सीधे FIR कटवा दूंगा तेरी, और दोनों का अटेस्टेड डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ला के तेरे सामने दिखा दूंगा। फालतू की तेरे को जेल वेल हो जाएगी। ठीक है ठीक है, मिट्टी पाओ सर साहब, छोड़ो इस बात को। आप भी किसी भी बात को लेके ना बतंगड़ बना देते हो। आहा भाई लाले, खुशबू आ रही है बहुत जोरदार। और देख, ये खुशबू बिल्कुल वैसी है जैसे वीर बालिका की मम्मी पराठे बनाती थी, लेकिन वो हो नहीं सकती भाई, क्योंकि रात को बहुत ज्यादा टेंशन में थी ना। अब जो आदमी स्ट्रेस के अंदर हो भाई आलू के पराठे थोड़ी बनाएगा। क्यों होगी खुशबू है सर साहब? परांठे फॉर यू हनुमान अंकल। सूर्य आज तू बड़ी खुश दिख रही है। और ये पराठे किसने बना दिए? तूने बनाए क्या? बेब्स ने। और हाँ, परांठों के साथ साथ एक मैसेज भी भिजवाया है। और ऐसा क्या मैसेज है? हाँ मिनी, कह दे अपने हनुमान अंकल से कि कोच ने अपना काम कर दिया है और एक खिलाड़ी अब मैच खेलने के लिए तैयार है। पूरी तरह से लड़ पड़ेगा, खुद हारे या जीते, पर अपने कोच को बिल्कुल नहीं हारने देगा। सुना ना आपने हनुमान अंकल? चलो मैं हाथ धो के आता हूँ, जरा पराठे खा लूं। Why don't you accept it, अशोक? अगर इसमें कोई कल्प्रिट है तो वो तुम और मैं हूं। बबीता इनोसेंट है,
तुम जितना इस सच के साथ लड़ने की कोशिश करोगे ना, जितना अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करोगे, उतना ही तुम क्रूअल बनोगे। और ऐसा हो रहा है, तुम और भी ज्यादा क्रूअल होते जा रहे हो। क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें नहीं रियलाइज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे घर पे सबको हो रहा है। तुम्हारी माँ को, तुम्हारे बाबा को, तुम्हारी बहन को, मुझे भी। मैं देख सकती हूँ पर तुम नहीं देख पा रहे हो। जितना करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो ना, उतना ही सब कुछ रॉन्ग करते जा रहे हो तुम अशोक। अब तुम मुझे मॉरल साइंस का लेक्चर दोगी? अरे क्या कोई किसी से प्यार नहीं करता? इज इट अ सिन? पाप है कोई? मैं कोई लेक्चर वेक्चर नहीं दे रही हूँ। पाप पुण्य क्या होता है मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। इतना जरूर पता है कि हमारा प्यार सेल्फिश था और उसकी वजह से किसी इनोसेंट को तकलीफ हुई है। हमें अपने प्यार को बचाना है, अपने रिलेशनशिप को बचाना है। इतना जानती हूँ मैं। तो हमें प्रायश्चित करना होगा। प्रायश्चित? यस, प्रायश्चित, अटोनमेंट। लंदन में मेरा एक बैंक अकाउंट है और उसके अंदर कुछ पैसे हैं जिसके बारे में तुम्हें नहीं पता है। बाबा ने हमेशा से सिखाया है कि सेविंग्स करो, रेनी डेज के लिए, इमरजेंसी के लिए, जब भी कोई तकलीफ होगी तो काम आएंगे। और वो पैसे तुम बबीता को दे दो। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पागल तो नहीं हो गई हो? मैं कोई पागल पता भी है बोल क्या रही हो? हाँ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ अशोक कि तुम एलिमनी और मेंटेनेंस बबीता और मिन्नी को दोगे। तुमने जो झूठे इल्जाम उन पे लगाए हैं वो तुम वापस लोगे। तुम अपनी रिटन पिटिशन विड्रॉ करोगे। तुम इसका मतलब जानती हो? मतलब पता है तुम्हें इसका? कोर्ट में मैं झूठा करार दिया जाऊंगा। एफिडेविट पे साइन किया है मैंने। कल को वो जज मुझे कोर्ट को गुमराह करने के लिए सजा भी दे सकता है। अब ये नहीं हो सकता। अच्छी तरीके से जान लो तुम। ठीक है, तो फिर तुम भी जान लो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना अशोक, तो तुम्हारा जो डर है ना वो सच हो जाएगा। चली जाऊंगी मैं तुम्हें छोड़ के। सुन लो तुम ये बात। और अगर मैं गई ना तो तुम्हारे बिजनेस से और तुम्हारी प्रॉपर्टी से अपना शेयर लेके जाऊंगी। डोंट यू फॉरगेट, तुम्हारी बिजनेस पार्टनर हूं मैं। धमकी दे रही हो मेरे को बबीता के लिए? क्या है ये सब? हाँ, तुम्हारे मन में अब बबीता के लिए न्यू फाउंड लव? बोलो। नॉट न्यू फाउंड लव अशोक, न्यू फाउंड रिस्पेक्ट। जिसने इतना सब कुछ होने के बावजूद मेरे पे कोर्ट में एक उंगली तक नहीं उठाई, कीचड़ तक नहीं उछाला, उसके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। I owe you her. Hope I'm clear. भाई सीनियर सिटीजन यहाँ कैसे बुला लिया मुझे आज? हैं भाई? बताया होता मैं ऐसे सीधे घर पे ले आता हूँ। आइसक्रीम बताओ कौन सी, चॉकलेट, वनीला, स्ट्रॉबेरी, कौन सी खाओगे? अरे मैं आइसक्रीम खाने नहीं आया हूँ हनुमान सिंह, बैठ। अरे तो वही तो कह रहा हूँ सीनियर सिटीजन साहब, घर पे चलते हैं, आराम से बैठ के बात करेंगे। और देखो ऐसे में क्या है कि आप बात करोगे ना घर पे तो उनका थोड़ा सा मन हल्का हो जाएगा। ऐसे में कोई घर का आदमी हो तो बतेरा फील गुड सा होता है। जानता हूँ हनुमान सिंह, लेकिन मैं तो चाहकर भी उनसे नहीं मिल सकता। कैसे नजरें मिलाऊंगा उनसे? शर्म से मेरी आंखें गड़-गड़ जा रही हैं। ऐसे ना बोलो सीनियर सिटीजन, ऐसे इमोशनल होते ना तो हमारे भी कलेजे पे बहुत जोरदार लगती है। तू नहीं जानता हनुमान सिंह, 100 मौतें मरा हूं मैं कल रात। अच्छा होता अगर ऊपर वाला मुझे उठा ही लेता। अरे सीनियर सिटीजन साहब, भाई कैसी बात करते हो आप?
भाई अभी तो 100 बरस जीना है आपको, सेंचुरी पूरी ना करोगे। तो एक चीज बताऊंगा मैं आपको कि भाई बीती ताही बिसार दे और ले आगे की सुध, भूल जाओ, आगे बढ़ो। कैसी है, कैसे है वो दोनों? मेरी बहू, मेरी पोती, वो तो एकदम टूट गई होगी मेरी बबीता। अरे मिन्नी नहीं संभाला है उसे, है तो बच्ची ही ना, कितना कुछ सहेगी। वो तो खुद बड़े सदमे में होगी। पता ना हनुमान सिंह, जीती है या मर गई माँ बेटी, बता। जीती हैं, जबर जान है दोनों, बजरंग बली की कसम। कल तो मन ने भी लगा के टूट गई दोनों, बिखर गई, लेकिन आज नया सवेरा है, दोनों फिर से उठ खड़ी हुई। चांद सूरज की तरह चमक रही है दोनों। वो ग्रहण था सीनियर सिटीजन साहब, बीत गया, आप चिंता ना करो। सच कह रहे ना? मैं जितना देखता हूं ना उन दोनों को, उतना चौंक जाता हूं मैं, सरप्राइज हो जाता हूं मैं एकदम से कि मतलब अद्भुत शक्ति है दोनों में। और चमत्कार की बात यह है कि राख में से दोनों फिर से उठ खड़ी हुई। जिस माटी में ये मिल जाती हैं, उसी माटी से खुद को फिर से गढ़ लेती हैं। मन को चोट लगती है, शरीर घायल हो जाता है, लेकिन ये मदर डॉटर में तो आत्मा ही आत्मा भरी पड़ी है। एक बात याद रखना सीनियर सिटीजन, यो मां बेटी को कोई ना हराने वाला। ये दोनों तो जीती हैं और जीती रहेंगी, देख लेना। आप यहाँ बैठे हो गुलाबो आइसक्रीम पार्लर पे। दत्त सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। आप यहाँ बबीता भैन जी और मिन्नी को पता है कि आप आए हो? मतलब घर पे नहीं आए आप? कोई बात होगी क्या? तू वो बता भाई, वो तीरे तब तक पहुंचा कि ना पहुंचा? ओ हाँ सर साहब, वो तो कब का आया बैठा है और बबीता भैन जी के साथ केस भी डिस्कस कर रहा है। आप लोग चलो। हाँ अरे जा जा हनुमान सिंह, जा जाके केस देख। मेरी बहू हारनी नहीं चाहिए। तू है ना उनके पास, तो मुझे बड़ी तसल्ली होती है। जा भाई, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, हनुमान सिंह है उनके साथ। एक बात और सीनियर सिटीजन, यार आप ना मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हो, ऐसे ही रहा करो आप, हैं? चल चलो जी, चलो चलो। सत श्री अकाल जी। देखिए बबीता जी, आपके हस्बैंड की वो फ्रेंड, क्या नाम है, मीता, उसके बारे में आपने मुझे पिटिशन में लिखने को नहीं कहा, लेकिन अब ये केस म्यूचुअल कंसेंट का नहीं रहा, कॉन्टेस्ट का बन रहा है। हमें कोर्ट के सामने उनके इलेजिटिमेट रिलेशनशिप के बारे में बताना पड़ेगा। नहीं, ये नहीं हो सकता धीरज जी। फिर तो हम ये केस जीत नहीं पाएंगे जीजा जी। क्यों तीरथ अंकल, क्यों मुश्किल है केस जीतना? आपने ही कहा ना जज बेब्स के लिए सिंपैथिक है और फिर उन्हें भी तो पता है कि जो सारे एलिगेशंस लगे हैं स्टूपिड बकवास है। तो क्यों हारेंगे फिर हम केस? सॉरी, यो बात ऐसी है कि भाई माना कि जज साहब की आपकी मम्मी के लिए सिंपैथी है बहुत ज्यादा, है ना, लेकिन भाई आफ्टर ऑल है तो वो जज ही। भाई जज तो प्रूफ मांगेगा, बिना सबूत के कुछ करेगा नहीं। और आपने कहावत भी सुनी होगी, आफ्टर ऑल कानून जो है वो तो ब्लाइंड होता है।
तो उसको तो सब चीज चाहिए भाई, विदाउट प्रूफ तो काम करेगा नहीं वो। बिल्कुल सही कहा सर साहब। देखिए बबीता जी, आपके ऊपर वैसे भी बहुत बुरे एलिगेशंस लगे हैं सर साहब को लेके। खत्री को उन्होंने अपना विटनेस बनाया है, शायद बहुत सारे पैसे भी दिए होंगे बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलने के लिए। सर साहब उनका इंटेंशन बिल्कुल साफ है, एलिमिनी नहीं देनी। किसी भी तरह उन्हें प्रूव करना है कि ये डिवोर्स की जिम्मेदार बबीता जी खुद है। इंडिफियल्टी कोर्ट में प्रूव करने के बाद एलिमिनी मिलना मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ बबीता जी, आपको आपके पति के ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एलिगेशंस लगाने होंगे, जैसे कि आपके हस्बैंड का मीता बसु जी के साथ नाजायज संबंध थे लंदन में। कहा ना नहीं। मिनी, तूने देखा था ना क्या हालत हुई थी मेरी जब तेरे पापा जी ने मेरे चरित्र पे लांछन लगाए थे। और ये सब लोग चाहते हैं कि मैं किसी दूसरी औरत पे, नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे बबीता बहन जी, उन्होंने आपके साथ इतना कुछ किया और आप फिर भी। उसमें मीता का क्या दोष है? उससे तो मेरा कोई रिश्ता नहीं था ना। जो कुछ भी किया है मिन्नी के पापा जी ने किया है, और उनकी सजा मैं मीता को नहीं दे सकती। और फिर बात सिर्फ मीता की नहीं है, पापा जी, बीजी, पूरे परिवार की इज्जत जुड़ी हुई है इससे। नहीं, ये नहीं होगा। मिनी, कह दे इनसे, उससे ये सब नहीं हो पाएगा। हाँ तीरथ अंकल, ये सब नहीं हो पाएगा। तो फिर मैं आपको एलिमिनी कैसे दिला पाऊंगा? नहीं दिलवा सकते हो तो मत दिलवाइए, पर मैं किसी औरत पे कीचड़ नहीं उछाल सकती हूँ। तो फिर ये केस मैं नहीं लड़ पाऊंगा। और तू ये क्या कह रहा तीर्थ? ऐसे कैसे? ठीक ही तो कह रहा हूँ जीजा जी। माँ बेटी पे तरस खा के मैंने अपनी फीस माफ कर दी। सोचा था कि एलिमिनी में 10% मिलेगा, लेकिन अगर अब इन्हें एलिमिनी भी नहीं मिली तो मैं तो बेवकूफ बन जाऊंगा ना। तो ठीक तो है, कल कोर्ट में हेयरिंग है और आज तू ऐन वक्त पे तो खा दे रहा बिल्कुल। मतलब क्या समझूं मैं तेरी इस बात को? जो समझना है समझो जीजा जी, लेकिन मुझे माफ करो। और ये क्या कर रहा है तू तीर्थ? और तेरा जीजा तुझसे रिक्वेस्ट कर और तू अरे काहे की जीजा जी, आपकी शादी नहीं हुई तो कहाँ की रिश्तेदारी आ गई? मिस्टर ललित मोहन जी, पुरानी पहचान की वजह से मैं लिहाज कर रहा था आपका। अरे मेरी भी बीवी बच्चे हैं, उन्हें भी तो देखना पड़ेगा ना मुझे। आपको तो महीने की महीने बढ़िया से बढ़िया तनख्वाह मिलती होगी। आपको और आपके सर साहब को होगा शौक सोशल सर्विस करने का, लेकिन मेरी तो वकालत ही मेरा पेशा है ना। चलता हूँ मैं, नमस्ते। सर साहब मैं समझाता हूँ। जाने जलाले, एक जाएगा तभी तो दूसरा आएगा। तेरे वकील बैठे हैं पटियाला शहर में। तो एक काम कर, लिस्ट निकाल ले तलाक के वकीलों की जो इस केस को लेने के लिए तैयार हो।